हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। कल यही क्वेश्चन लिखे थे, किसी कारणवश वो नहीं पाया था, फोन बंद हो गया था। आज इसी से फिर हम चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने सी को 40,320 में बेचा हो तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है? जो कह रहा है, ए है, बी है, सी है, तीन लोग हैं। ए कह रहा है 40,000 रुपए में कंप्यूटर सिस्टम खरीदा है और कह रहा है बी ने सी को 40,320 रुपए में बेच दिया है। लेकिन बताइए बी ने कितने में खरीदा था? बी कह रहा है 4% हानि पर खरीद रहा है। बी 4% हानि पे खरीद रहा है तो 40,000 का 4% हानि, मतलब जो 100 की वस्तु से 4% कम में खरीदा है तो कितने में खरीदा होगा? 96/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब पूरा कर लेते हैं। 2 जीरो, 4 6 24 की 4 हासिल लगा तो 4 9 36 2 38। बी ने कंप्यूटर सिस्टम खरीदा था ए से 38,400 रुपए में। अब बेचा कितने में है? 40,320 रुपए में। अब हम यहाँ निकालते हैं बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितना हुआ है? खरीदा था 38,400 में, बेचा है 40,320 में। अब घटा लेते हैं 38,400 में कितना आया? 1 जीरो और 12 में से 2 आ गया और यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गया 9 और ये बचा 9 में से 8 गया। बी को प्रॉफिट हुआ है 1920 रुपए का, तो बी का परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा यही देखेंगे। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणा 100 बटे बी का जो क्रय मूल्य है। बी का जो क्रय मूल्य है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कितना है? 1920 का प्रॉफिट है गुणे 100 बटे कहाँ से? 38,400 से। ये देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब काटते हैं 19 दूना 38, 2 दूना 4, एकदम आसानी से 19 दूना 38, 2 दूना 4, 192 दूना 2 पंचे कितना हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ बी को। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया और बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसके लिए 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य क्या होगा? कह रहा वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य क्या होगा? अब आपको निकालना आरंभिक लागत मूल्य की बात कर रहा, हमको नहीं पता है तो क्या हो गया, हम ले लेते हैं यह था आरंभिक लागत मूल्य। तब वस्तु को ए ने बी को कितने में बेचा है? 20% लाभ पर, मतलब 100 की वस्तु में 20% अधिक कमाया है तो कितने में बेचा होगा? 120/100। जब भी लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ के रख देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा के रखेंगे। अब फिर आगे प्रक्रिया फिर चल रही है। कह रहा है बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। अब बी आया, यहाँ ए ने बी को बेचा था, बी ने क्या किया? 25% लाभ पर 100 की वस्तु 125 में बेचा है बटा 100 और बराबर सी ने इसके लिए कितना दिया है? 1200 रुपए। इसी को हम एकदम आसानी से सर्व कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पंचे 25 चौका, जितना कटेगा हम काट देंगे। 12 इकन्नम 12, 5 से काटते हैं 5 दूना 10, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है और ऊपर नीचे तो हमेशा ही करता है। तो कितना हुआ? x बराबर 4 दूना 8 हो गया ये, और 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, कितना हो गया? 800 रुपए। वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य कितना था? 800 रुपए। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 30% के लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने उसके लिए 462 रुपए दिए हो, ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? आपका एकदम ए ने उसके लिए कितना दिया होगा? अरे भाई ए तो ए रहा,
ए कितना दिया होगा हम देख लेते हैं। ए ने बी को कितने बेचा है 10% लाभ पर, तो 100 की वस्तु कितने बेचा है 110 बटा 100। और फिर बी ने क्या किया सी को कितने में बेच दिया है 30% के लाभ पर, मतलब 130 बटा 100। और इसके लिए सी ने कितना भुगतान किया है बराबर कितना हुआ है 462। इसी को हमको करना है सरल एकदम आसानी के साथ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, 11 से काट देते हैं, 11 4 44 बच गया 2 और बन गया 11 गुना 22। अब देखो क्या कटेगा, अब कटेगा, अब नहीं कट रहा। ए ने कितना दिया होगा, अब कर देते हैं गुणा 100 गुणे 4200 बटा 13। जहाँ कटता है वहीं उठा के इसको छोड़ दीजिए। ए ने कितना दिया होगा 4200 बटा 13 रुपए। अगर और सरल करेगा तो और सरल हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ है वहीं छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.1/2% लाभ पर बेच देता है। यदि डी ने उसके लिए 29.70 रुपए मूल्य दिया हो तो ए ने वस्तु को कितने में खरीदा होगा। अब जो कह रहा है हमको उतना ही रखना है। अब ए खरीदा होगा वस्तु, कह रहा है ए ने बी को कितने में बेचा था 20% लाभ पर, मतलब 100 की वस्तु 20% लाभ पर बेचा हुआ कितना होगा 120 बटा 100। और फिर से गुणे बी ने उसे कितने में बेचा 10% लाभ पर 110 बटा 100। अब फिर सी उसे डी को, सी ने उसे डी को कितने में बेचा 12.5। अरे भाई 12.5% को हम लिख सकते हैं 12.5%। ए भी तो हो सकता है 12.5, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे वैसे लिखा हो। अब कितना हुआ 100 में जब इसको जोड़ो तो कितना हो गया 112.5 बटा 100। और ये बराबर किसके है 29 रुपया 70 पैसा के। अब दशमलव हटा लेते हैं, इसका 2 अंक का दशमलव हटाए डबल जीरो, इसका 1 दशमलव हटाए नीचे 1 जीरो। अब आपका दशमलव खत्म हो गया। अब हम काटते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। 1 2 2 जीरो 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, जितना कटता है उतना हम गायब कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं, इसको काटते हैं। देखिए 25 से डायरेक्ट काट देते हैं, 25 चौका 100 1 जीरो, 25 चौका 100 बटा कितना 12, 112 में से 100 निकल गया 12, अब बन गया 125, 25 25 5 5 9 45 5 8 40। और कुछ कटेगा 4 गुना 8 4 गुना 12। और कुछ कटेगा। अब देखते हैं इस तरफ काटते, बराबर ऊपर ऊपर काटते हैं, कितना बचा 3 से काट देते हैं, 3 9 27 बचा 2, 3 9 27 0, 11 9 99 90, 9 10 90। तो ये बराबर कितना आ गया 2 यहाँ है 10 यहाँ, फिर ये गुणा हुआ बराबर 10 गुना 20 रुपया। कितना आया, ए ने वस्तु को कितने में खरीदा होगा 20 रुपए। सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप जितना अच्छा कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेच दिया कि ए को 17% लाभ मिलता है, तदनुसार बी को कितना लाभ मिला होगा। यहाँ एक फंडा ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, और बी ने इसको कितने में खरीदा है 4860 रुपया। जो ए को क्या हुआ है 19% की हानि हुई है, तो ये बताइए ए ने इसे कितने में खरीदा होगा, कितना है 4860, ये 19% कम का मूल है, मतलब कितने का है 81% का मूल है। और बुरा अब हमको जरूरत है 100% मूल की, अब हमको जरूरत है 100% मूल की। इसको हमको काटना है, आप जितना अच्छा काटोगे। अब कैसे काटेंगे देखिए, 8 छंग 48, 1 छक्का 6, 8 छंग 48, 1 छक्का
6 कितना हुआ 81 छक्का। अब एक जीरो बचा 60 का। 100 और 60 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6000 रुपए। ए कितने में खरीदा रहा होगा वस्तु को 6000 में। बी को कितने में बेचा 19% हानि पर 4860 रुपए में। तो बताइए फिर बी ने क्या किया, ऐसी कीमत पर सी को बेचा कि ए को 17% लाभ हुआ। अब ए की कीमत क्या है 6000, तो बी ने उसको 17% लाभ पर बेच दिया है। कितने में बेचा 100 की वस्तु 117 में बेच दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो लग गया। 6 सते 42 से 2 फांसी लगी 4, 6 करनम 6 4 10, 1 6 करनम 6 1 7। 7020 रुपया में किसने खरीदा है सी। अब यहाँ बात कर रहा है बी को कितना परसेंट लाभ हुआ। तो देख लो भैया बी का टोटल प्रॉफिट निकालो। बी वस्तु कितने में खरीद के लाया था 4860 में, बेच दिया है 7020 रुपया में। तो बी का प्रॉफिट 7020 माइनस 4860 घटा दो, 0 से 0 गया और यहाँ 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। कितना लाभ हो गया 2160 रुपया का बी ने लाभ कमाया। तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणा 100 बटे प्रारंभिक। कितना है 2160 गुणा 100। अब बताइए लाभ किसको हो रहा है बी को। बी कितने में खरीद के लाया था वस्तु को 4860 में। अब काट दो। अब देखो कुछ कटेगा, जितना कटता है उतना छोटा कर लो। ये देखिए 8 4 12 12 से 18 और 6 2 8 1 9, मतलब पूरा योग 9 से कटेगा। संख्या का योग 9 से कट रहा है। क्या कटेगा 9 से 9 बचे 45, 9 चौ 36। इसको काट दो 9 दूना 18, बच गया 3, बन गया 9 चौ 36। अब फिर से काटो, ये देखो 4 2 6 5 4 9, फिर 3 से कटेगा 3 निकलना 3 बचा 2, 3 8 24, फिर ये काटे 3 8 24। अब देखो 2 से काट दो, 2 चौका 8 2 9 18। अब आपस में नहीं कटेगा, पूरा कर दो 100 चौका 4 तो भागे 9। अब इसको बटे सही में परसेंटेज पूछ रहा था, हमेशा आपको बटे सही में निकालना होता है। 9 चौ 36, बच गया 4, बन गया 40, 9 चौ 36, फिर बचा 4, 44 सही 4 बटा 9 प्रतिशत का क्या हुआ है बी को लाभ हुआ है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा था लेकिन क्वेश्चन बहुत लाजवाब था। अगला क्वेश्चन है पिछले ही क्वेश्चन से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेच दिया जिस पर उसे 20% हानि होती है। बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता। बी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिर से 3 बंदा है ए बी सी, इसको बी लेता है 4800 रुपए में और ए ले रहा है ए को इससे 20% हानि हो जाती है जब 4800 बेचता है। ए ने कितने में खरीदा होगा। अरे भैया 4800, अब 20% हानि हो गई, कितने का मान था 80 का और गुणे 100। देखिए 1 0 कैंसिल होगा, 8 छंग 48 कितना रहा होगा 6000। ए कितने में खरीदा रहा होगा वस्तु को 6000 में। तो बताइए कह रहा है बी सी को इतनी कीमत पर बेचे कि ए को 15% लाभ, ए को यहाँ से 15% लाभ हो ए को। तो यहाँ क्या है 6000 का 15% लाभ होता है 115 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, आपका गुणा कर देते हैं 1 0 6 5 30, हासिल लगा 3, 6 का नाम 7 3 9, 6 का नाम 6। कितने में बेचा है 6900 रुपए में सी ने वस्तु को खरीदा है। अब बताइए प्रॉफिट तो बी ले रहा है बढ़िया से, कितना ले रहा है बी का प्रॉफिट 6900 माइनस 4800, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। कितना 2100 रुपए का कौन लाभ लिया बी। तो प्रॉफिट लाभ, इसका ही प्रॉफिट लाभ निकालना है 2100 गुणे 100 बटा, कहां से लाभ ले रहा है 4800 में खरीदा था
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटते 3 सत्ते 21, 16 की 48। अब देखो और कुछ कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 दूना 8, बचा 2, 4 पंचे 20, 25 सत्ते 175 बटा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचा 1 बन गया 15, 4 तिहाई 12 और बचा 3 बटा 4, कितना हो गया 43 सही 3 बटा 4% को क्या हुआ है, डी को लाभ हुआ है। एक क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, रीना अपना मकान 4 लाख में 4 लाख रुपए में लिख लेंगे, 4 लाख रुपए में खरीदा, उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया, सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया, यदि गीता 5% लाभ पर मकान संगीता को बेच दे तो संगीता ने कितना रुपए मकान के लिए दिया होगा। एकदम आसानी से, पहले तो कह रहा है रीना अपना मकान कितने में खरीदती है, 4 लाख, बताइए ये 4 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो। अब फिर कह रहा है 25% लाभ, 125 बटा 100, और फिर क्या है जो है सीता को बेच दिया, सीता ने 10% लाभ पर गीता को बेचा, 10% 110 बटा 100। फिर क्या हुआ, 5% लाभ पर मकान संगीता को बेच दिया, 105 बटा 100, और यही इतना बराबर जो हुआ है यही 5 किसका आया है, संगीता ने इतना ही रुपए दिया होगा। ये देखो 5 जीरो, 1 जीरो यहाँ, 6 जीरो से 6 जीरो गायब। अब ऊपर का हम सब कर देते हैं गुणा, अब ऊपर का सबका हम कर देते हैं गुणा, 125 गुणे 4 से गुणा करेंगे 100, 25 से होगा तो कितना हो गया 500। अब इसका गुणा करते हैं, 11 बचे 55 और 11 इकन्ना 11। अब इसका दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 जीरो है तो लगा दो, 5 और 25 की 5 हासिल लगा दो, 5 और 25 2 27 हासिल लगा दो, 5 इकन्ना 5 2 7, कोई हासिल नहीं, 5 इकन्ना 5, कितना दिया होगा 5,77,500 रुपए किसने दिया है, संगीता ने इसको खरीदा है। 4 लाख का मकान अब बिक गया 5,77,500 रुपए में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।